अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़ैर अब्बास है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उज़ैर क्रिप्टो ट्रेडिंग। आज मैं आप सबके साथ मार्केट की कंप्लीट अपडेट शेयर करूंगा कि नेक्स्ट हमें बीटीसी के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है और आर्ट्स कॉइन के अंदर। तो चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। अगर हम बीटीसी को देखें तो इस वक्त जो है ना बीटीसी $57,157 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो डंप आप सबको देखने को मिल रहा है, इस डंप के बारे में मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भी डिस्कस किया हुआ था। अगर हम ये जो डंप आपको दिख रहा है, अगर मैं जो है ना ये आपको ग्रुप दिखाऊं तो कल जब मार्केट जो है ना 61,000 पे मार्केट ट्रेड कर रही थी, ये आप सब देख सकते हैं। मैंने उस वक्त जो है ना स्क्रीनशॉट लेके पूरी कंप्लीट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ठीक है ना। और इसके नीचे आप जो है ना मैंने सारी अपडेट दी थी कि करंट मार्केट अपडेट बीटीसी टेकिंग रिटेस्ट 61,000, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट 60,000। दीज टू लेवल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीटीसी। इफ़ अगर बीटीसी वन डे कैंडल क्लोजिंग बिलो 60 के, दिस इज़ नॉट गुड साइन फॉर बीटीसी। देन वी कैन सी बीटीसी 57 के एंड सप्लाई जोन 52 के, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ कल डिस्कस की थी जब मार्केट जो है ना 61,000 पे ट्रेड हो रही थी। तो अगर ये लेवल होल्ड हो गया तो हम ऊपर जाएंगे। अगर ये 61,000 वाला लेवल ब्रेक हुआ तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 57,000 और सप्लाई जोन 52,000, ठीक है ना। ये अपडेट देने के बाद कल 11 बजे मैंने ये अपडेट दी और उसके बाद मैंने आप लोगों को फिर कहा मार्केट नॉट लुकिंग गुड सो बी केयरफुल। फिर मैंने आप सबको एक मैसेज करके वार्न किया कि हम नीचे जा सकते हैं। उसके बाद आप सब देखें कि मार्केट वैसे ही डंप हो रही है। तो फिर आप सब देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है मैंने अगेन डिस्कस की आप लोगों के साथ। बीटीसी नॉट लुकिंग गुड सो बी केयरफुल, 57 के दैट नेक्स्ट स्टॉप 52 के। ये चीज़ें फिर मैंने आपको डिस्कस की हैं कि वॉल्यूम मार्केट के अंदर नहीं है, ठीक है ना। मार्केट ब्रेक डाउन ले सकती है और हम नीचे जा सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा वो 57 के और 52 के तक रहेगा। ये चीज़ें मैंने बार बार आप सबको चार्ट के ज़रिए भी डिस्कस की, फिर मैंने मैसेज करके भी ग्रुप में इन्फॉर्म किया कि हम नीचे जा सकते हैं। सेम आप सब देख सकते हैं कि हम वैसे ही मार्केट में नीचे जा रहे हैं, सारी मार्केट क्रैश होती जा रही है। तो ये जो चार्ट था ये वही चार्ट है जो आप सबके सामने कल मैंने डिस्कस किया था वन डे टाइम फ्रेम पे। ये वो चार्ट आप सबको दिख रहा है। अब आप देखें तो सेम जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को 60 से 61,000 वाला जो लेवल था इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद कैसे फ्री फॉल हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। 57 के तक मार्केट आ चुकी है, 57,000 तक मार्केट जो है ना डंप कर चुकी है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो देन तो हम थोड़ा बहुत पंप करेंगे। कहाँ तक? ये हमारे जो लिए जो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो आप सबके सामने ये ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये अब बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक भी लेती है तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस एक देखने को मिलेगी जो कि 59,000 पे। यहाँ से अगेन रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब मार्केट के लिए ऊपर जो है ना दो रेजिस्टेंस मौजूद हैं, एक 59,000 पे और एक 60,000 पे रेजिस्टेंस वन डे टाइम फ्रेम पे मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ से अगेन मार्केट में हमें डंप देखने को मिल सकता है। अभी हमारी जो है ना जो लॉन्ग की एंट्री है वो बनती नहीं है, क्योंकि हमारी जो सेफ़ एंट्री बनेगी वन डे टाइम फ्रेम पे। अगर हम पीछे चलें तो आप सब देख सकते हैं कि ये जो जोन है, ये वाला जोन 57 लोकल जो सपोर्ट है वो 57 के पे है, ठीक है ना। इसके बाद नीचे जो है ना कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट जो है ना 52,000 से लेकर 50,000 तक एक जो सप्लाई जोन है ये पड़ा हुआ है। तो हम इजीली अगर यहाँ से ब्रेक करते हैं 57,000 को तो हम इजीली नीचे आ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 52,000 का होगा। तो वन डे टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है ना 60,000 से ब्रेक डाउन ले चुकी है और नीचे जो स्टॉप है मार्केट का, जो मैंने आप लोगों
आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है और बार बार ग्रुप में अपडेट किया है कि 57,000 का हमारा टारगेट रहेगा। जैसे मार्केट 61,000 को ब्रेक करेगी तो उसके बाद अगर इस लेवल को सपोर्ट एज अ सपोर्ट नहीं लेती, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक नहीं लेती, तो देन हमारा जो टारगेट होगा वो 52,000 का रहेगा। तो आप सब देख सकते हैं कि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम खोलें तो आप ये देखें कि वीकली टाइम फ्रेम पे 60,000 के बाद कोई सपोर्ट है? कोई भी सपोर्ट आपको इस जोन में नहीं देखने को मिल रही जहां से मार्केट सपोर्ट ले और मार्केट एक अच्छा बाउंस बैक ले। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो एक सप्लाई जोन दिख रहा है, ये जो रेड कैंडल है ना, ग्रीन रेड फिर ग्रीन, ये जो आप लोगों को एरिया दिख रहा है, ये इसको कहते हैं हम डिमांड जोन। सप्लाई जोन नहीं, सॉरी, डिमांड जोन। ये जो हमारा डिमांड जोन है, यहाँ पे बाइंग आर्डर पड़े हुए हैं और ये मार्केट यहाँ पे आ सकती है इजीली, क्योंकि बीच में आप लोग देख सकते हैं लोकल सपोर्ट है 57,000 की, जो कि मुझे पॉसिबल लग रहा है कि मार्केट ब्रेक कर देगी। हम सप्लाई जोन पे आएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना। 1 डे टाइम फ्रेम पे 60,000 को हम ब्रेक डाउन यहाँ से कर चुके हैं। तो बीच में आप सब देख सकते हैं कि एक लोकल सपोर्ट है 57,000 की, जो कि एक अच्छा काम नहीं करेगी। तो यहाँ से भी हम नीचे ही आएंगे, जो कि कहाँ पे आ सकते हैं, हम डिमांड जोन पे आ सकते हैं, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे 52,000 से लेकर 50,000 के एरिया में पड़ा हुआ है। तो मार्केट इस डिमांड जोन पे पहले नहीं आई। तो एक तो ये चीज़ होगी। और वीकली टाइम फ्रेम पे आप एक और चीज़ देखें तो 1 डे टाइम फ्रेम पे, जैसे 1 डे टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम बन रहा था, डबल टॉप बन रहा था, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। ये आप सब देख सकते हैं। डबल टॉप पैटर्न जो होता है वो बेरिश पैटर्न होता है, डबल टॉप पैटर्न। वीकली टाइम फ्रेम पे भी यही डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, जो कि कंप्लीट कहाँ पे होता है, 52,000 पे। 1 डे टाइम फ्रेम पे भी मैंने आप सबको पहले कहा था, जब मार्केट जो है ना 71,800 पे ट्रेड कर रही थी, उस वक्त भी मैंने कहा था कि मार्केट में आप लोगों को एक डंप ही देखने को मिलेगा। डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा था और मार्केट में वॉल्यूम नहीं था, तो मार्केट के क्रैश के चांसेस से मैंने आप सबको अपडेट कर दिया था। मेरी अपडेट के बाद मार्केट ने 10,000 से 12,000 का डंप लिया। और उसके बाद कल मार्केट जब 61,000 पे ट्रेड हो रही थी, उस वक्त मैंने फिर आप लोगों के साथ चार्ट के ज़रिए अपडेट दी है कि मार्केट में हमें डंप मज़ीद भी देखने को मिल सकता है। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 57,000 से 52,000 50,000 तक का होगा। तो सेम आज आप सब देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हमें डबल टॉप पैटर्न जो है ना बनता हुआ दिख रहा है, जो कि कंप्लीट कहाँ पे होता है, 52,000 पे। ये देखें 52,000 पे कंप्लीट होता हुआ हमें दिखेगा। तो 52,000 पे ये जो डबल टॉप पैटर्न है ये कंप्लीट होता है, और उसके अलावा ये डिमांड जोन भी है, ठीक है ना। पहली रीज़न तो ये है कि मार्केट के डंप होने की एक वीकली टाइम फ्रेम पे हमें डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है, जो कि कंप्लीट होगा 52,000 पे। दूसरी रीज़न जो कि है, जो कि डिमांड जोन है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, जहाँ पे बाइंग आर्डर पड़े हुए हैं। ये जो डिमांड जोन है, मार्केट के जो बड़े बाइंग आर्डर है, ये वो जो है ना 52,000 से लेकर 50,000 के एरिया में पड़े हुए हैं। मार्केट इसको उठाने आएगी, दूसरी रीज़न। तीसरी रीज़न, मार्केट जो है ना 60,000 पे जब भी आती है यहाँ से बाउंस बैक लेती थी, लेकिन इस बार जो है ना मार्केट इसको ब्रेक कर चुकी है। तो आफ्टर ब्रेक डाउन इसको बीच में आप देखें कोई भी सपोर्ट नहीं है जहाँ से मार्केट बाउंस बैक ले। हाँ, एक जो है ना 57,000 पे लोकल सपोर्ट है, जो कि मुझे नहीं दिख रहा कि मार्केट यहाँ से जो है ना सपोर्ट लेके अच्छा बाउंस बैक लेगी। मुझे ये जो है ना सपोर्ट जो है ना ले मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि 3 रीज़न आप बन रही हैं। पहली, एक डबल टॉप पैटर्न जो कंप्लीट होगा, डबल टॉप पैटर्न बन रहा है वो 52,000 पे कंप्लीट होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप देखें कि डिमांड जोन भी यहीं पे 52,000 पे पड़ा हुआ है, मार्केट ये ऑर्डर उठाने आएगी, पॉसिबल है कि मार्केट मज़ीद डंप करे। तीसरी चीज़ आप ये देखें 60,000 वाला लेवल भी ब्रेक डाउन हो चुका है, बीच में कोई ऐसा एरिया नहीं है कि मार्केट एज अ सपोर्ट ले और मार्केट पंप कर जाए। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट मज़ीद डंप कर सकती है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें या हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें
तो हर लिहाज से हमें मज़ीद डंप मार्केट में दिख रहा है कि मार्केट मज़ीद डंप ले सकती है। तो आप लोगों को जो है ना स्पॉट में जो बाइंग है वो 57,000 से 50% आप लोगों को स्पॉट बाइंग बना लेनी चाहिए। ये ना हो कि जैसे मैंने कहा है कि आप लोग यहाँ 52,000 का वेट करें, मार्केट लोकल सपोर्ट ले ले और 57,000 से मार्केट पंप कर जाए। आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो ऐसे कहा था मार्केट नीचे नहीं, हमारी एंट्रियाँ फेल नहीं हुई। तो आप लोगों को स्टेप बाइंग करनी चाहिए। पहली जो बाइंग है आप लोगों की 57,000 से होनी चाहिए, ठीक है ना। 50% स्पॉट की बाइंग, फ्यूचर की नहीं स्पॉट की बाइंग। और जो है ना जो फ्यूचर की ट्रेड है वो आप लोगों को सेफली जो करनी चाहिए वो 52,000 से 50,000 वाले एरिया में सेफली ट्रेड आप लोगों की बनेगी, जो कि एक हमारा जो फाइनली टारगेट होगा वो 72,000 का रहेगा। यहाँ से एक अच्छा खासा पंप आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट बाइंग आप लोगों की स्पॉट की जो है ना वो 57,000 से, और सेकंड बाइंग आप लोगों की जो है ना वो 52,000 से होनी चाहिए स्पॉट की बाइंग। जो फ्यूचर ट्रेड है आप लोगों की जो सेफ़ ट्रेड बनती है वो यहाँ से बनती है 52,000 से। क्यों बनती है, मैंने आप लोगों के साथ 3 रीज़न डिस्कस किए हैं। एक, वीकली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। दूसरा, डिमांड जोन 52,000 पे पड़ा हुआ है। तीसरा, मार्केट 60,000 वाले लेवल को ब्रेक कर चुकी है वीकली टाइम फ्रेम पे भी, और बीच में 57,000 की लोकल सपोर्ट है और उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है, मार्केट 52,000 तक आ सकती है। एक तो वन डे टाइम फ्रेम पे ये डिस्कस किया है मैंने। दूसरा, हम यूएसडीटी डोमिनेंस को देखें। यूएसडीटी डोमिनेंस क्या होती है? यूएसडीटी डोमिनेंस, मार्केट जो है ना यूएसडीटी डोमिनेंस के साथ चलती है। आप सब देख सकते हैं कि जैसे मार्केट डंप कर रही है वन डे टाइम फ्रेम पे, वैसे यूएसडीटी डोमिनेंस पंप कर रही है। क्यों? अब वन डे टाइम फ्रेम पे आप देखें तो यूएसडीटी डोमिनेंस ने ये जो रेजिस्टेंस थी इसको यहाँ से ब्रेकआउट ले लिया है। आफ्टर ब्रेकआउट तो बीच में आप लोगों को कोई जो है ना रेजिस्टेंस नहीं दिख रही। आप लोगों को नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिख रही है वो यूएसडीटी डोमिनेंस की वो दिख रही है 5.80 के ऊपर, 80% के ऊपर, ठीक है ना। अगर ये जो है ना यूएसडीटी डोमिनेंस यहाँ तक पंप करता है तो ऑटोमेटिकली मार्केट जो है ना 52,000 तक इजीली आ सकती है, क्योंकि मार्केट इसके उलट चलती है। अगर यूएसडीटी डोमिनेंस पंप होगी तो मार्केट डंप होगी, अगर यूएसडीटी डोमिनेंस डंप होगी तो मार्केट जो है ना सारी पंप होगी। तो आप सब देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस को वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर जैसे मार्केट ने 60,000 जो एरिया है उसको उससे ब्रेक डाउन लिया है, वैसे ही यूएसडीटी डोमिनेंस ने यहाँ से ब्रेकआउट ले लिया है। तो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है, जोन है, वो सप्लाई जोन जो बन रहा है वो 5.80 के ऊपर बन रहा है। तो जो कि डिमांड जोन बीटीसी का है वो 52,000 पे बन रहा है। तो दोनों तरफ देखें तो अगर ये जो है ना ये यहाँ से ब्रेकआउट ले चुकी है और बीटीसी डोमिनेंस जो है ना वो ये बीटीसी की यूएसडीटी डोमिनेंस यहाँ से ब्रेकआउट ले चुकी है और बीटीसी जो है ना वो ब्रेक डाउन ले चुका है। तो अगर यूएसडीटी डोमिनेंस मज़ीद पंप होता है 5.80% तक तो ऑटोमेटिकली मार्केट मज़ीद डंप होगी, डिमांड जोन तक इजीली मार्केट आ सकती है। तो आप लोगों को कंप्लीट मार्केट की अपडेट शेयर कर दी है। यूएसडीटी डोमिनेंस का चार्ट भी आप लोगों के साथ आप सब देख सकते हैं कि मैंने शेयर किया है। यूएसडीटी डोमिनेंस वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट ले चुकी है और मार्केट जो है ना इसके उलट चलती है। यूएसडीटी डोमिनेंस पंप हो तो मार्केट डंप होती है, अगर मार्केट डंप हो तो यूएसडीटी डोमिनेंस पंप होती है। अब ये देख सकते हैं कि यूएसडीटी डोमिनेंस वन डे टाइम फ्रेम पे कैसे पंप कर रही है। तो ये वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट भी ले चुकी है। सेम ऐसे ही इसका जो है ना नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन जो है ना सप्लाई जोन 5.80% पे पड़ा हुआ है। अगर ये मज़ीद पंप होते हैं तो आप देख सकते हैं कि बीटीसी ईज़िली जो है ना 52,000 के एरिया तक आ सकती है, क्योंकि ये यूएसडीटी डोमिनेंस ने वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना ब्रेकआउट लिया है, वैसे ही यहाँ बीटीसी ने यहाँ से ब्रेक डाउन लिया है 60,000 के एरिया से। वो अगर मज़ीद पंप होगी 5.80% तक तो ये इजीली मार्केट जो है ना 52,000 के एरिया तक आ सकती है। तो अब ये देखें कि हमें 4 रीज़न देखने को मिल रही हैं। एक, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर डबल टॉप पैटर्न बन रहा है जो कि कंप्लीट होता है 52,000 के ऊपर, ठीक है ना। दूसरे रीज़न, मार्केट जो है ना 60,000 वाला जो एरिया था इससे ब्रेक डाउन ले चुकी है, बीच में कोई भी
ऐसा एरिया नहीं है स्ट्रॉन्ग जहाँ से मार्केट बाउंस बैक सपोर्ट ले, वहाँ से बाउंस बैक ले। तो मार्केट का डिमांड जोन जो है ना वो भी 52,000 पे पड़ा हुआ है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे और दूसरी तरफ जो है ना यूएसडीटी डोमिनेंस जो है ना वो भी ब्रेकआउट ले चुका है। उसकी जो ना सप्लाई जोन जो है ना 5.80% के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर वो पंप करता है तो इजीली मार्केट हमें 52,000 तक देखने को मिल सकती है 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो है मेरी ये जो कंप्लीट अपडेट है समझ आ गई होगी। तो आप लोगों को किस तरह ट्रेड करनी चाहिए, कहाँ से अपनी बाइंग बना के रखनी चाहिए, आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये अपडेट अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचता रहे और आप सब इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।